हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4। इस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग द रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंस ऑफ द गिवन बिलो इन each case decide whether they are a rational number or not. If they are a rational number and of the form of P and Q, what can say that about the factorization of a Q? ठीक है, आपको ये बताना है कि इन तीन क्वेश्चंस में कौन कौन से रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको ये बताना है कि उसका Q का, Q मीन्स क्या होगा कि नीचे वाले फॉर्म P अपॉन Q का फैक्टराइजेशन बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो नीचे है वो किस फॉर्म में होगा, Q अपॉन P अपॉन Q के Q वाले फैक्टराइजेशंस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टर्मिनेटिंग है क्योंकि रेशनल नंबर होता क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये यहां पे एंड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, जब टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q का फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा कि जब ये टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें यही कंडीशंस होते हैं ना कि जो नीचे वाला रकम होता है Q की जो वैल्यू होती है वो 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। ठीक है, तभी तो ये रेशनल होगा ना। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था ना कि जिसके साथ 2 और 5 का नीचे होगा वही रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग में आता है, सॉरी टर्मिनेटिंग में आता है। रेशनल नंबर तो इसमें भी होता है, नहीं भी होता है, लेकिन टर्मिनेटिंग वही होता है जो नीचे के फॉर्म 2 और 5 हो। तो क्या लिख सकते हो, तो वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q, the prime factorization of Q is the form of 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। ठीक है, Q का वो जो नेचर है जो उसमें, तो वो किस फॉर्म में होगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m में होगा, तभी जाकर ये रिपीट टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये होगा। सेकंड में क्या है कि आपने देखा कि ये यहां पे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग, नॉन रैकडिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकडिंग मीन्स होता है कि जिसका आगे वाला जो आगे का टर्म है उसे हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखा 1 2 0 है, 2 2 0 2 0 0, अब यहाँ 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, तो इसका हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा आइरेशनल नंबर। तो इसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशनल नंबर वाले को ही बात करना है। तो ये तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब ये आता है यहां पे क्या है, ये हो गया आपका, यहां पे बार है। अब ये क्या है, अब ये देखो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। देखो रिपीटिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले रेशनल नंबर में होता है। इसका हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि कैसे रिपीटिंग वाले को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसमें यही बताया गया है
कि इसमें कौन कौन सा रेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो रीजन बताना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं we can say that, यहां पे that का प्रयोग कर लो, we can say that the prime factorization of q is not the form of 2k पावर n इंटू 5k पावर n। ठीक है, यहां पे इस फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं होगा। जब हम इसका फ्रैक्शंस करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि इस फॉर्म में नहीं आएगा। ये जो फॉर्म होता है सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग वालों के लिए नहीं है, लेकिन है ये रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रिपीटिंग हो रहा है, इसके बाद रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।